रामायण के राम अरुण गोविल को बीजेपी ने इस बार मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरठ में बीजेपी के अरुण गोविल क्या अपनी राम की छवि को भुना पाएंगे? क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। महिलाएं हाथों में फूल मालाएं लिए खड़ी है। जय श्री राम के नारों की आवाज़ तेज होती जा रही है। जैसे ही गाड़ियों का काफिला करीब से गुजरता है, महिलाएं फूल बरसाने लगती है। वो कुछ आगे बढ़कर ऑडी कार की सनरूफ के बाहर निकलकर हाथ जोड़ रहे अरुण गोविल को माला पहनाती है। अरुण गोविल कुछ फूल उठाते हैं और महिलाओं की तरफ फेंक देते हैं। महिलाएं इन फूलों को आंखों से लगा लेती है। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार और टीवी धारावाहिक रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के चुनाव प्रचार में माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। कई महिलाएं कह रही हैं, भगवान राम को टीवी पर देखा था, आज साक्षात देख लिया। मेरठ से करीब 20 किलोमीटर दूर बिजौली गांव में हो रही इस रोड शो में सबसे आगे भगवा झंडा लहराते युवा चल रहे हैं। उनके पीछे जय श्री राम का नारा लिखी टी शर्ट पहने युवाओं की भीड़ है। अरुण गोविल गांव में कहीं नहीं ठहरते, बस हाथ मिलाते हुए कुछ लोगों पर फूल बरसाते हुए दूसरे गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। हमने कई गांवों में अरुण गोविल के रोड शो को देखा। गोविल कहीं भी अपनी ऑडी कार से नहीं उतरे। 20-22 साल की उम्र के युवाओं से मैं सवाल करता हूं, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? एक साथ कई उत्साही युवा बोलते हैं, मुद्दा कुछ नहीं, बस एक ही मुद्दा है, जय श्री राम। एक बार फिर देर तक जय श्री राम का नारा गूंजने लगता है और साथ ही योगी मोदी जिंदाबाद का नारा भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट पर बीजेपी ने अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। अब आपको बताते हैं कि अरुण गोविल कौन कौन से वादे लोगों के बीच कर रहे हैं। यदि वो चुने गए तो राम राज्य के वादे को कैसे पूरा करेंगे? इस सवाल पर गोविल कहते हैं, हमारी संस्कृति के साथ हम जिएं, हमारी विरासत के साथ हम जिएं और विरासत के साथ हम विकास करें। यही राम राज्य है। सभी को बराबर न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले, महिलाओं पुरुषों सभी को बराबर देखा जाए, यही राम राज्य है। अरुण गोविल यूँ तो मेरठ के हैं, लेकिन मुंबई में रहने की वजह से उन्हें बाहरी उम्मीदवार माना जा रहा है। जमीनी उम्मीदवार न होने के सवाल पर अरुण गोविल कहते हैं, मैं पिछले 1 सप्ताह से मेरठ में हूँ। जनता मुझे यहाँ से संसद भेजेगी, मैं यहाँ लोगों के बीच ही रहकर काम करूँगा। अब आपको बताते हैं कि मेरठ के आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं। मेरठ के मुख्य बाजार में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को खारिज करते हुए एक दुकानदार कहते हैं, इस बार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं। जब कोई बड़ा मिशन होता है तब बड़े मिशन को देखते हुए छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे नज़रअंदाज कर देने चाहिए। इस समय बड़ा मिशन है, भारत को दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाना है। देश में कोई महंगाई, गरीबी या बेरोजगारी नहीं है। देश इस समय उन्नति कर रहा है। जब आर्थिक प्रगति होती है तो थोड़ी महंगाई होती ही है। इसी दुकान में कर्मचारी 300 रुपये रोजाना की दिहाड़ी पर काम कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के लिए तय किए गए न्यूनतम वेतन 10,275 रुपये महीने से कम है। अगर देश में महंगाई और गरीबी नहीं है तब इस श्रमिक को न्यूनतम वेतन से भी कम दिहाड़ी क्यों मिल रही है? इस सवाल पर एक आम मजदूर की रोजाना कमाई कम से कम 700 रुपये बताने वाले ये दुकानदार कहते हैं, इतना वेतन देने के आर्थिक कारण हैं। यही मौजूद भारतीय जनता पार्टी के एक अन्य समर्थक कहते हैं, मेरठ में अरुण गोविल को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के काम पर बीजेपी को वोट मिलेंगे। देश में राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का मतलब ये नहीं कि किसी एक धर्म या जाति को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि राम राज्य का मतलब है समानता, यानी जो हैं सब हमारे हैं, अपने हैं। जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है वो बढ़िया है, अगर कोई राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है तो वह हमारा दुश्मन है। बिजौली गांव के चुनावी रोड शो में आगे आगे चल रहे बीजेपी समर्थक कहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जय श्री राम का ही है। बस उन्हीं की भक्ति में लगे रहो। जो काम इस सरकार में हो रहा है कभी नहीं हुआ। देश बहुत आगे पहुंच गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ के मुस्लिम मतदाता। मेरठ में एक बड़ी आबादी मुसलमान मतदाताओं की भी है। क्या अरुण गोविल मुस्लिम मतदाताओं के बीच जाएंगे, उनका दिल जीतने का प्रयास करेंगे? इस सवाल पर वो बेहिचक कहते हैं, दिल तो मैं यहाँ किसी का नहीं जीत पाता, ये तो लोगों को तय करना है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। यदि मुसलमानों को लगेगा कि ये आदमी ईमानदार है, ठीक काम करेगा, तो मुझे ज़रूर वोट करेंगे। मैंने मतदाताओं से अपील भी की है कि हमें वोट
धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की प्रगति के लिए देना है। देश की प्रगति होगी तो हम सब की प्रगति होगी। मेरठ के कई इलाकों में घूमने पर यहाँ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण स्पष्ट नजर आता है। मेरठ के शाहपीर इलाके में जिन मुसलमानों से हमने बात की, अधिकतर का ये कहना था कि सांप्रदायिकता उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं कई लोग सरकार के कानून व्यवस्था में सुधार करने और अपराधियों पर सख्त होने से खुश भी नजर आते हैं। यहाँ एक मुसलमान वोटर कहते हैं, मुसलमान अभी असमंजस में है। मुसलमान माहौल को देख रहे हैं, आगे माहौल बदल भी सकता है। अभी इरादा गठबंधन के लिए है, लेकिन आगे किधर जाएंगे पता नहीं। हालांकि मुसलमान मतदाता अपने आप को अलग थलग भी महसूस करते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अरुण गोविल मुसलमानों के लिए काम करेंगे। इस सवाल पर गोविल कहते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान पीछे छूट गए हैं। देश की मुख्य धारा से मुसलमानों को भी जोड़ा जाना चाहिए। मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए। अपने आप एक जगह खड़े होकर अगर वो सोचे कि सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मुसलमानों को भी खुद आगे आना होगा। अब सवाल उठ रहा है कि मेरठ में कितनी बड़ी चुनौती है। दरअसल हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी के अरुण गोविल से मुकाबला करने के लिए विपक्ष सामाजिक और जातिगत समीकरणों को साधने पर रणनीति पर काम कर रहा है। मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को बदलने के बाद अब सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है। पार्टी को उम्मीद है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतों की गोलबंदी करके बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। टिकट काटे जाने से नाराज समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान अब पार्टी की उम्मीदवार सुनीता वर्मा का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। अतुल प्रधान कहते हैं, अपने आप को क्या समझना, हम तो विधायक हैं, एक पद पर हैं। हमने हमेशा संघर्ष किया है, एक समाजवादी आंदोलन और संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस भी मंच पर जाने के लिए कहेंगे, मैं जाऊंगा। हालांकि अतुल प्रधान खुलकर ये नहीं कहते कि वो पूरे दमखम के साथ सुनीता वर्मा के चुनाव प्रचार में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि रणनीति के तहत पार्टी ने मेरठ से एक दलित उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विपिन चौधरी कहते हैं कि पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी देखा और पहले से घोषित उम्मीदवार को बदलकर सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में हैं और सुनीता वर्मा दलित समुदाय से आती हैं। पार्टी को उम्मीद है कि वो अपने वर्ग के जो वोटों को जोड़ पाएंगी। समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता इशरार सैफी कहते हैं, मुसलमानों की बड़ी तादाद होने के बावजूद इस सीट पर दलित उम्मीदवार को हमारी पार्टी ने इसीलिए उम्मीदवार बनाया है ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। वहीं सुनीता वर्मा दावा करती हैं कि उन्हें सर्व समाज के साथ साथ अपने दलित वोटर वर्ग का भी वोट मिल रहा है। मेरठ नगर पालिका के चेयरमैन रही सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा पूर्व विधायक हैं। योगेश वर्मा कहते हैं कि दलितों का सम्मान हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव पिछड़ा, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीएसपी क्यों खामोश है। बीजेपी और गठबंधन के उम्मीदवार जहां जोर शोर से मैदान में हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी खामोशी से चुनाव लड़ रही है। पार्टी के दफ्तर पर सन्नाटा है। मेरठ मंडल के प्रभारी मोहित कुमार कहते हैं, बीएसपी 2009, 2014 और 2019 के चुनाव मजबूती से लड़ी। बीएसपी का कोर वोट उसके साथ है। पार्टी का वोट बैंक हमेशा पार्टी के साथ रहता है। सिर्फ मायावती के कहने पर ही हमारी पार्टी का वोट कहीं और ट्रांसफ़र हो सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी का वोट हमारे साथ रहेगा। मोहित कुमार दावा करते हैं कि बीएसपी ने रणनीति के तहत देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। वो कहते हैं, वोटर ये तय करेंगे कि कौन उम्मीदवार जीत रहा है। हम मजबूती से मैदान में हैं। हालांकि दलित मतदाता चुनाव को लेकर अलग अलग राय जाहिर करते हैं। शहर की शेरगढ़ी बस्ती में अधिकतर दलित आबादी रहती है। यहाँ काशीराम पार्क के बाहर बीड़ी पी रहे करीब 50 साल के एक व्यक्ति कहते हैं, इस सरकार में बढ़िया काम हो रहा, सड़कें बन रही, पानी आ रहा, नाली की सफाई चल रही, राशन मिल रहा, इसलिए ही कुछ दलित भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। पहले हम मायावती के साथ थे, अब नहीं हैं। जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। बीएसपी के कई समर्थक भी यहाँ नजर आते हैं। इनका मानना है कि पार्टी के उम्मीदवार जीते या हारे, इससे पार्टी के समर्थकों पर फर्क नहीं पड़ता। ये समर्थक कहते हैं कि हमारे लिए हमारी पार्टी सबसे अहम है। हम मायावती के साथ हैं, भले ही हमारा वोट गड्ढे में क्यों ना चला जाए, चुनावी समीकरण कुछ भी हो, हमें अपनी पार्टी से उम्मीद है और हमेशा रहेगी। लेकिन यहाँ बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका स्पष्ट झुकाव सुनीता वर्मा की तरफ नजर आता है। इसके पीछे कारण जाति ही है। एक दलित बुजुर्ग कहते हैं, हम दलित हैं, सुनीता वर्मा हमारी जाति से है, हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुद्दे उठाएंगी। हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, अपनी उम्मीदवार के साथ हैं।
कई और लोग भी इस तरह की राय जाहिर करते हैं। जाति यहाँ स्थानीय मुद्दों और धार्मिक ध्रुवीकरण पर हावी नजर आती है। मेरठ के स्थानीय पत्रकार राशिद जहीर कहते हैं, मुसलमानों और दलितों का जातिगत गठजोड़ कभी कभी हिंदुत्व के मुद्दों पर हावी पड़ जाता है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया। अगर वो दलित वोटों को अपने साथ जोड़ पाती हैं तो पार्टी यहाँ बीजेपी को चुनौती दे सकती है। खेल से जुड़े सामान बेचने के लिए विख्यात मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरजकुंड पार्क के पास स्थित इलाके में खेल का सामान बनाने वाली कई फैक्ट्रियां हैं। यहाँ कैरम बोर्ड से लेकर क्रिकेट के बल्ले तक बन रहे हैं। जिम का सामान बनाने की भी कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर काम कर रहा एक मजदूर कहता है, हमारे पास काम तो है, आमदनी भी है, लेकिन महंगाई की वजह से काम चल नहीं पा रहा है। स्पोर्ट्स कारोबारी विपुल गुप्ता कहते हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की वजह से यहाँ रोजगार पैदा हो रहा, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के मुद्दे चुनाव के मुद्दे नहीं बन पाते। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का दावा करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये दिखाई नहीं देता। ज़मीन पर भले ही ये मुद्दे दिखाई दे रहे हों, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि इनका असर मतदान पर शायद ही हो। राशिद जहीर कहते हैं कि मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी मुद्दे तब खत्म हो जाते हैं जब बड़े नेता यहाँ आकर हिंदुत्व की बात करते हैं। ज़मीन पर भले ही मुद्दे दिखाई दे रहे हों, लेकिन चुनाव में इनका असर नहीं दिखाई देता। और इसी के साथ महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।